दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी की मदद से 4 ऐसे इन्वेस्टिंग लेसन्स के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आपकी इन्वेस्टमेंट करने की समझ कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में आपको जो 4 इन्वेस्टिंग लेसन्स बताने वाला हूं वो खुद वॉरेन बुफे फॉलो करते हैं और इन्हीं लेसन्स को फॉलो करके ही वॉरेन बुफे ने आज अपने लिए इतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर लिया है। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट करने की समझ 90% लोगों से ज्यादा बेहतर हो जाएगी और साथ ही इस वीडियो में बताई गई 4 मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट लेसन्स को फॉलो करके आप अपने लिए लॉन्ग टर्म में काफी वेल्थ जनरेट कर सकेंगे। तो बात है 1720 के दशक की, जब साउथ सी नाम की एक कंपनी इंग्लैंड की सबसे हॉट स्टॉक मानी जाती थी। उसके शेयर जैसे मानो आसमान छू रहे थे और काफी सारे इन्वेस्टर्स को अमीर भी बना रही थी। जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते थे उनको पक्का फायदा होता था। इस कंपनी के बढ़ते शेयर प्राइस की वजह से उस समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक सर आइजैक न्यूटन, जो कि एक बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को फोर्स, ग्रेविटी, कैलकुलस और ऐसे ही कई अच्छे सिद्धांत सिखाए, उन्होंने भी साउथ सी कंपनी में अपनी विशाल पूंजी को इन्वेस्ट किया। और फिर जब कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट से एक बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ तो उन्होंने अपने साउथ सी के सारे शेयर्स बेच दिए और इससे उन्होंने बहुत ही बड़ा मुनाफा कमाया। पर न्यूटन के शेयर बेचते ही साउथ सी कंपनी के शेयर की कीमत और भी तेजी से आगे बढ़ने लगी, जिससे कि न्यूटन को लगा कि उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने शेयर्स को बेच दिया है। इसीलिए उन्हें साउथ सी कंपनी में थोड़ा और रुकना चाहिए था, क्योंकि अभी भी इस कंपनी के शेयर ऊपर की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। अब इस चीज से न्यूटन के दिमाग में आ गई लालच और उन्होंने एक बार फिर से अपनी विशाल पूंजी को साउथ सी में इन्वेस्ट कर दिया। पर इस बार उनके शेयर खरीदते ही साउथ सी कंपनी के शेयर बबल बस्ट हो गए और शेयर के दाम एकदम धड़ाम से यानी कि तेजी से नीचे गिरने लगे। इस चीज से सर आइजैक न्यूटन को भारी नुकसान हुआ और उन्होंने अपना तकरीबन $3 मिलियन से अधिक पैसा गंवा दिया। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों से कहा, मैं तारों की गति की गणना तो कर सकता हूं पर लोगों के पागलपन की नहीं। और इसके बाद न्यूटन ने अपने आसपास के सभी लोगों को साउथ सी और स्टॉक मार्केट ये दोनों ही शब्द बोलने तक से मना कर दिया। वॉरेन बुफे के मेंटोर और द इंटेलिजेंट बुक के लेखक बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि सर आइजैक न्यूटन सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे, पर वो एक बुद्धिमान इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं थे। न्यूटन का इतना बड़ा लॉस इस बात को साबित करता है कि हर्ड मेंटालिटी की वजह से और अपने इमोशंस पर कंट्रोल न रखने की वजह से दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ने भी मूर्खों वाला काम किया था। आप भले ही कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बिना प्रॉपर रूल्स और टेक्निक्स को फॉलो किए किसी भी गेम को खेलते हैं तो यकीनन आपको हार ही मिलेगी। इसी तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और अगर आप भी बिना इन रूल्स को फॉलो किए इन्वेस्ट करते हैं तो यकीनन कभी भी आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से और वॉरेन बुफे के इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल से 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स बताऊंगा जिसे यदि आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो यकीनन आप उन स्मार्ट इन्वेस्टर्स की सूची में शामिल हो जाएंगे जो कंपाउंडिंग की हेल्प से पैसा कमाने की कला को अच्छे से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, इन्वेस्ट ओनली इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। दोस्तों, ज्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करने के समय सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो इन्वेस्ट करने से पहले ये चेक नहीं करते हैं कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बिजनेस की उन्हें समझ है भी या नहीं। वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनकी उन्हें कोई समझ ही नहीं होती है। वो ये तक नहीं जानते हैं कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आखिर वो करती क्या है, वो कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है, वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है उसकी मार्केट में डिमांड या नीड है भी या नहीं, और अगर है तो क्या फ्यूचर में भी ऐसी ही डिमांड रहेगी या फिर ये डिमांड केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही है। देखिए, मैक्सिमम लोग किसी कंपनी में बस इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें कोई टिप दे देता है या फिर वो किसी फाइनेंशियल गुरु का रिकमेंडेशन सुन लेते हैं या फिर किसी स्टॉक की हाइप की वजह से वो हर्ड मेंटालिटी फॉलो करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। वॉरेन बुफे कहते हैं कि एक इन्वेस्टर को केवल और केवल उन्हीं कंपनीज और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी उन्हें समझ हो। अगर आप किसी बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, उसके बिजनेस मॉडल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट में रिस्क को काफी कम कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रिस्क वहीं होता है जहां आपको ये पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी गाड़ी एक रात के अंधेरे में एक अनजान सड़क पे तेजी से चला रहे हो तो आपके एक्सीडेंट होने का रिस्क काफी ज्यादा होता है, क्योंकि रात में कम विजिबिलिटी के कारण आपको ये पता नहीं होता है कि आगे रोड कैसा है, कब कौन सा टर्न आ जाए। जबकि अगर आप दिन में गाड़ी तेजी से भी चला रहे हो तो भी आपके एक्सीडेंट होने का रिस्क काफी कम होता है, क्योंकि दिन के उजाले में विजिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, आप रोड पे ज्यादा दूर तक देख सकते हैं और इसीलिए आप स्पीड में होते हुए भी सेफ रहते हो। ऐसे ही अगर आप किसी कंपनी को अच्छे से समझते हो, उसके फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटर्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की आपको अच्छी नॉलेज है तो आपके लिए रिस्क काफी कम हो जाता है और आपको केवल ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस बात से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत रिस्क होता है, वो आखिर ऐसा क्यों कहते हैं।
लेसन नंबर 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग। दोस्तों, वॉरेन बुफे का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं है। जो कुछ लोग इसे समझते हैं वो इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि आखिर ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या। हम सभी जानते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में 2 फेज आते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, यानी एक ग्रीड का टाइम और एक होता है फियर का टाइम। ग्रीड के समय लोग एक कंपनी के स्टॉक को खरीदने के लिए कोई भी अमाउंट देने को तैयार हो जाते हैं, भले ही वो कंपनी का स्टॉक उस प्राइस के वर्थ के लायक हो या ना हो। वहीं फियर के फेज में लोग अच्छी वैल्यूएबल कंपनीज के स्टॉक भी कम दाम पे बेच देते हैं। वॉरेन बुफे कहते हैं कि जब लोग छोटी सी छोटी चीज भी खरीदते हैं तो उसके प्राइस को नेगोशिएट करते हैं। वो चेक करते हैं कि क्या वो सामान उतने पैसे के लायक है या नहीं, उसकी उतनी वैल्यू है या नहीं। अगर वो उन्हें ओवर प्राइस लगता है तो वो उसे नहीं खरीदते हैं। लेकिन जब बात आती है स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने की, लोग ये सब कुछ नहीं देखते हैं। वो बस ये देखते हैं कि शेयर ऊपर जा रहा है या नहीं, बाकी लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, उस स्टॉक की मार्केट में हाइप है या नहीं। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग के अनुसार आपको किसी भी कंपनी में तभी निवेश करना चाहिए जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही हो, यानी जब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो। पर ऐसे समय में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड तभी होता है जब लोग उसे ज्यादा से ज्यादा बेचें, यानी कि जब मार्केट में डर का माहौल हो। और ऐसे समय में सबके लिए इन्वेस्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन वही ये समय होता है जब आपको अच्छी कंपनीज के शेयर्स भी डिस्काउंट पे मिलते हैं। इसीलिए इस समय आपको वॉरेन बुफे की तरह इस चीज पे फोकस करना है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी, यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग सरल तो होता है पर आसान नहीं होता है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको अपने इमोशंस के अनुसार डिसीजन नहीं लेने होते हैं, बल्कि इस समय आपको प्रैक्टिकल बेस्ड लॉजिकल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप हाइप और न्यूज के बेसिस पे नहीं, बल्कि आप किसी कंपनी के वर्थ को चेक करके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया के सफल निवेशक जैसे चार्ली मुंगेर, वॉरेन बुफे, राधाकृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला आदि, इन लोगों ने इतनी बड़ी नेटवर्थ वैल्यू इन्वेस्टिंग के माध्यम से ही जनरेट की है। लेसन नंबर 3, इन्वेस्ट इन बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स। दोस्तों, इन्वेस्ट करते समय आप ऐसे इन्वेस्ट करें जैसे कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि किसी स्टॉक में। यानी कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं तो समझिए कि आप उस कंपनी के शेयर में नहीं, बल्कि उसके बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको मौका देती है ऐसे बिजनेस के मालिक बनने का जिसके लिए आप कोई काम नहीं करते हैं। इसकी मदद से आप कई अच्छी कंपनीज की ओनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट को ऐसे नहीं देखते हैं। स्टॉक मार्केट में अधिकतर लोग केवल स्टॉक की कीमत को देखकर इन्वेस्ट करते हैं और बस इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब उस स्टॉक की कीमत ऊपर जाएगी और उन्हें एक बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। वो डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे दसों की संख्या में स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं, इस उम्मीद में कि उनमें से एक दो तो चल ही जाएगा। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो स्टॉक मार्केट को बिजनेस बाय करने की जगह देखता है, न कि हजारों स्टॉक्स खरीदने की। वॉरेन बुफे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझते हैं, उसके फ्यूचर डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज का एनालिसिस करते हैं कि क्या इस कंपनी के पास कोई ऐसा मोट, यानी कि कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कि फ्यूचर में इनके वेल्थ को कंपाउंडिंग की हेल्प से तेजी से ग्रो कर सकती है। क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी तो मार्केट में उसकी मोनोपोली होगी और ऐसी कंपनीज के शेयर्स लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी ग्रो करती है। एग्जाम्पल के लिए आप कोका कोला, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का पिछले 20 सालों के स्टॉक प्राइस चार्ट उठाकर देख सकते हैं। अर्ली 2000s के टाइम पे जब हजारों आईटी स्टॉक मार्केट्स में आ रही थी और बहुत ही कम समय में इन्वेस्टर्स के पैसे को कई गुना ग्रो कर रही थी, तब भी वॉरेन बुफे ने किसी भी आईटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें उनका बिजनेस समझ नहीं आ रहा था। कई लोगों ने उनसे पूछा था कि वो आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। खैर, उन्हें आईटी बबल क्रैश के बाद अपना जवाब मिल गया था। लेसन नंबर 4, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, आप जब भी इन्वेस्ट करो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। वॉरेन बुफे कहते हैं कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट से अमीर केवल इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो कभी भी लंबे समय तक अपने निवेश को होल्ड ही नहीं कर पाते हैं और मार्केट के शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव पर वो तुरंत पेशेंस लूज करके अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं। पर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में ही जनरेट होती है और वॉरेन बुफे खुद ही लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं और ज्यादातर मामलों में उनकी होल्डिंग पीरियड फॉर एवर के लिए होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेस्ट रिलेटेबल उदाहरण आप सेंसेक्स के ग्राफ में देख सकते हैं कि सेंसेक्स 1979 में 100 पॉइंट से शुरू हुआ था और आज सेंसेक्स 70,000 से ऊपर के पॉइंट्स पर पहुंच चुका है, जो कि 12,000% का रिटर्न है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेंसेक्स हमेशा केवल सीधा ऊपर ही गया है, बल्कि स्टॉक मार्केट कई बार भारी क्रैश की स्थिति से भी गुजरा है। सेंसेक्स के पॉइंट्स काफी बार नीचे गिरे हैं, जैसे कि 2008 के मार्केट क्रैश में सेंसेक्स 20,000 पॉइंट से 9,000 पॉइंट तक आकर गिर गया था।
कोविड-19 पैंडेमिक के कारण भी सेंसेक्स काफी ज्यादा गिर गया था, पर जैसे कि आप यहाँ इस चार्ट में देख पा रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स हमेशा ऊपर ही गया है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में रियल वेल्थ लॉन्ग टर्म में ही बनती है, क्योंकि लंबे समय में ही आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग अपना असर दिखाती है। उदाहरण के लिए अगर आपने 1980 में किसी अच्छी कंपनी में केवल 100 रुपए भी निवेश कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास होती। खुद वॉरेन बुफे ने भी कंपाउंडिंग की मदद से ही बिलियन डॉलर्स के वेल्थ को जनरेट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपका कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।